जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यौगिक और उसके बाद मिश्रण। और वीडियो को अंत तक देखना, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जरा शेयर भी कर देना। अब जरा समझेगा कि तत्व किसको कहते हैं। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। क्या बाबू? तो तत्व एक कहा है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध का मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के मिलावट होता है तो नहीं होता है। तो याद रखना, तत्व का है तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब इसमें किसी भी वैरायटी का मिलावट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। उसके बाद हीलियम, इसका संकेत होता है He। उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब के सब तत्व का एग्जाम्पल है। इसका कहने का मतलब है कि जो एग्जाम्पल बताए, हाइड्रोजन, हीलियम, सोना, चांदी, अगर इसको तुम दो भाग में तोड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये चांदी है, तो इसको दो टुकड़ा में तोड़ेंगे तो ये वाला भी भाग चांदी होगा और ये वाला भाग भी चांदी होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि तत्व को तुम दो भाग में तोड़ नहीं सकता है, और तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से बन भी नहीं सकता है। तो यहां से क्या बताएं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद बताएं क्या कि तत्व को दो या दो से अधिक भाग में तोड़ा जा सकता है तो नहीं। उसके बाद बताएं क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो तत्व बनेगा तो नहीं। यानी तत्व एकदम शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व अकेले एक पदार्थ के मिलने से बनता है। यहां तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां से सवाल क्या बनता है? बनता है यही कि हमारा जो पृथ्वी है, क्या बाबू, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन कौन तत्व उपस्थित है? तो याद रखना कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा का है ऑक्सीजन। उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा, ऑक्सीजन के बाद केकर नंबर आता है? तो याद रखना सिलिकॉन, जिसका संकेत होता है Si। उसके बाद पृथ्वी पर केकर नंबर है? तो एल्युमिनियम। अब जरा ध्यान से समझेगा, कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। जब सवाल तुमसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व है, तो आंसर का होगा ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन है कितना परसेंट बाबू? तो याद रखना 46.6%। क्लियर? उसके बाद पृथ्वी पर सिलिकॉन कितना परसेंट है? तो याद रखना 27.7% का है बाबू, तो सिलिकॉन। उसके बाद पृथ्वी पर एल्युमिनियम कितना परसेंट है? तो याद रखना 8.13%। अब यहां से कितने वैरायटी का सवाल बनता है? चार वैरायटी का सवाल बनता है। चारों बारी बारी से समझेगा, लेकिन पहले समझा देते हैं। ई का है बाबू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है आधातु। ऑक्सीजन का है बाबू, तो आधातु। क्लियर? और उसके बाद सिलिकॉन का है बाबू, तो उपधातु। सिलिकॉन का है उपधातु। और उसके बाद एल्युमिनियम का है बाबू, तो एल्युमिनियम का है धातु। आप देखो कैसे सवाल पूछेगा। जब तुमसे सवाल कहेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व है, सवाल को ध्यान से सुनेगा। कहेगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व है, तो आंसर का होगा ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा है 46.6%। पहला सवाल। उसके बाद जब सवाल पूछेगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन धातु उपस्थित है, तो एल्युमिनियम। उसके बाद जब सवाल पूछेगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आधातु कौन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन। क्लियर? उसके बाद सवाल पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन उपधातु है, तो होगा का सिलिकॉन। ये चारों के चारों सवाल सेट हुआ, क्योंकि ये चारों पूछा जाता है। ध्यान से सुनेगा, निश्चित है याद हो जाएगा। और सवाल पूछने का तरीका को ध्यान से समझेगा। जब कहेगा सबसे ज्यादा कौन तत्व है, तो आंख मूंद के ऑक्सीजन। लेकिन कहेगा धातु, तब एल्युमिनियम होगा। आधातु कहेगा तो ऑक्सीजन होगा। क्लियर?
और उसके बाद उपधातु कहेगा तो क्या होगा, सिलिकॉन। बातें समझ में आया। तत्व किसको कहेंगे, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी प्रकार के मिलावट होता है तो नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोना, चांदी, ये सब के एग्जाम्पल है। तो ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, तो तत्व का। क्लियर हुआ हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यौगिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, तो यौगिक के बारे में। आप जरा ध्यान से सुनेगा, यौगिक किसको कहेंगे। तो एक बात याद रखना कि जिस पदार्थ का सूत्र होगा, क्या होगा बाबू, जिस भी पदार्थ का सूत्र होगा उस सब के सब का कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे नमक, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, क्या का सूत्र होगा, तो नमक का, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, कास्टिक सोडा, NaOH, NaOH, इसको क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा। इसको, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। तो अभी हम क्या बोले कि देख बाबू, याद रखना कि जिस भी पदार्थ का सूत्र होगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। उसके बाद और कई बात बताएंगे, लेकिन पहले इसे समझो। अब बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, का सूत्र है, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका सूत्र है बाबू, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखा होगा जेकर हाथ टूट जाता है तब ओकर हाथ पर पट्टी उजला के बांधा जाता है, वही उजल का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम बताना यही चाहते हैं कि यौगिक या तो दो गो तत्व के मिलने से बनेगा या दो गो से ज्यादा तत्व के मिलने से बनेगा। क्या बोले, यौगिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से क्या बनता है बाबू, तत्व के मिलने से क्या बनता है, तो यौगिक बनता है। देखो यहाँ सोडियम और ई हो गया क्लोरीन, दो तत्व हुआ। लेकिन यहाँ देखो, ई हो गया कैल्शियम, ई हो गया एस से सल्फर, ई हो गया ऑक्सीजन। तो बताओ एकरा में के गो तत्व है, एगो, दो गो, तीन गो, एगो यहाँ हाइड्रोजन चार गो है। मतलब दो तत्व या दो गो से ज्यादा तत्व मिलेगा, और मिलेगा तब क्या बनेगा, यौगिक। उसके बाद क्या बताएं कि जिस भी पदार्थ का सूत्र होगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक। बातें क्लियर हुआ या नहीं। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, जरा उसे ध्यान से समझेगा, क्योंकि वहां से सवाल बनता है। क्या है सूत्र, H2O। बताओ एकरा का कहेंगे, जल। इसको जल कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई का हो गया हाइड्रोजन और ई का हो गया बाबू, तो ई हो गया ऑक्सीजन। ई हाइड्रोजन का है, ई खुद जलते रहता है, मतलब अपने से ये क्या होता है, जलते रहता है। जलते जलते समझता है, माचिस बारता है तो आग लहरता है ना, तो वही बात है। हाइड्रोजन खुद जलता है, हाइड्रोजन खुद जलता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन पदार्थ को जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन पदार्थ को कौची के काम करता है, तो जलाने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं इसको हम लहराना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा तभी ये लहरेगा, और ऑक्सीजन ना लहर रहेगा तो ये लहर पाएगा नहीं। तो क्या बताएं कि हाइड्रोजन खुद जलने का काम करता है और ऑक्सीजन पदार्थ को जलाने का काम करता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, जल। और ये जल क्या करता है, ये जल आग को बुझाने का काम करता है। आग को कौची के काम करता है, तो आग को बुझाने का काम करता है। तो यहाँ से पहला सवाल यही बनता है कि बताओ जल कितने तत्व के मिलने से बना है, दो तत्व, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। उसके बाद जल में हाइड्रोजन का काम का है, तो ये खुद जलता है,
और ऑक्सीजन पदार्थ को जलाने का काम करता है, और जल है जो आग को क्या करता है, बुझा देता है। बातें क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक सवाल है कि कोई व्यक्ति आग लगा लिया, तो उस आग को बुझाने के लिए उस व्यक्ति पर पानी डालना चाहिए या कंबल से झाँक देना चाहिए? तो सवाल का आंसर का होगा कि उस कंडीशन में ओकरा कंबल से का कर देना चाहिए, झाँक देना चाहिए। क्यों कंबल से झाँक देना चाहिए? क्योंकि जब उसको कंबल से झाँका जाता है तो वहां पर केकर कमी हो जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है, तो वो आग अपने आप का होता है, बुता जाता है। बातें समझ में आया आया या नहीं? अगर तू पानी डाल दिया तो वो तो खुद जल रहा है। अब पानी डालेगा तो ओकरा साथ हाइड्रोजन भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, और हाइड्रोजन तो खुद जलते रहता है और ऑक्सीजन ओकरा आप का करेगा और जलाने का काम करेगा। तो बता, तुम आग बुझा रहा है कि और उस व्यक्ति को मार रहा है? अगर उस व्यक्ति को तुम मारना चाहता है तो ओकरा पर पानी डाल दो, सिंपल सी बात। और यदि ओकरा बचाना चाहता है तो ओकरा पर का डालो, कंबल। कंबल डालने से क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और आग का होता है, बुता जाता है, जिससे वह व्यक्ति का होता है, बच जाता है। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मिश्रण के बारे में। आप जरा समझेगा मिश्रण किसको कहते हैं। मिश्रण में यही बात याद रखना कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, मिश्रण कहलाएगा। क्या बताएं? कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताओ एग्जाम्पल किसको कहेंगे? एग्जाम्पल अब बताओ, जैसे चावल, और चावल के साथ मिला दो दूध, और दूध के साथ मिला दो पानी, और पानी के साथ मिला दो क्या, चीनी, और चीनी के साथ मिला दो काजू, और इस सब को गर्म कर दो, तो गर्म करेगा तो क्या बनेगा, खीर। खीर बनेगा ना, तो खीर के कर एग्जाम्पल हो गया मिश्रण के। लेकिन यहाँ से सवाल ये नहीं पूछा जाता है। और सवाल क्या पूछा जाता है वो जरा ध्यान से समझिएगा। मिश्रण दो वैरायटी के होता है, मतलब मिश्रण कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक का नाम है समांग मिश्रण, एक का नाम का है बाबू, तो एक का नाम है समांग मिश्रण, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और एक का नाम है विसमांग मिश्रण, एक का नाम का है विसमांग मिश्रण। अब जरा दोनों को बारी बारी से समझेगा। बताओ मिश्रण कितने तरह के, तो दो तरह के। एक का नाम का है तो समांग मिश्रण, और एक का नाम का बताएं, तो एक का नाम विसमांग मिश्रण। अब जरा ध्यान से समझेगा, समांग मिश्रण किसको कहते हैं? क्या बाबू? समांग मिश्रण, या तुम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिला देगा, और मिलाने के बाद पता ना चलेगा कि कौन पदार्थ क्या है। क्लियर? क्या बताएं? कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिला देगा, और मिलाने के बाद पता नहीं चलेगा कि कौन पदार्थ क्या है, तब वो क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे में जरा ध्यान से समझेगा, इसका एग्जाम्पल बताते हैं, एकदम ध्यान से समझेगा। जैसे में बाबू मिला दिए काची पानी, अब पानी में मिला दिए चीनी। अब बताओ, पता चलता है मिला के बाद में चीनिया कने घुसा? नहीं पता चलता है। तो केकर एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया समांग मिश्रण के। उसके बाद दूध, दूध में कहा मिला दिए पानी। बताओ, मिलना के बाद में पता चलता है कि कौन वाला दूध है कौन वाला पानी है। अगर पता चलता बाबू, तब बेचे वाला तो पकड़ा ही जाता। क्लियर? उसके बाद अगला एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझेगा, अगला एग्जाम्पल ध्यान से समझेगा। क्या अगला एग्जाम्पल? यही है पानी, पानी में मिला दो दारू, दारू को क्या कहते हैं, अल्कोहल। बताओ, अल्कोहल मिलता है तब पता चलता है कि, और एक में अल्कोहल में जरा आओ अच्छा बनाने के लिए, पैक को स्वादिष्ट बनाने के लिए एक में का मिला दो, बर्फ। बताओ, मिलना के बाद में पता चलता है कौन पानी है, कौन अल्कोहल है और कौन बर्फ है, पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो वो कौन मिश्रण कहलाएगा, समांग मिश्रण। एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन समांग मिश्रण है, तो आप तो चुन देगा ना। क्या बताएं कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और मिलने के बाद पता न चलेगा कि कौन वाला क्या है,
तो वो का हो गया समांग मिश्रण। इतना एग्जांपल तो बता दिए, अब तो समझ में आना चाहिए। अब जरा समझेगा क्या विसमांग मिश्रण किसको कहते हैं, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लो, अच्छा रहेगा। विसमांग मिश्रण किसको कहते हैं, तो याद रखना कि दो पदार्थ मिला देगा, मिलाने के बाद एकदम साफा साफा पता चल जाएगा कि ई वाला ई है, तो वो का होगा विसमांग मिश्रण। एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे मिलाओ का तो चावल, और चावल में मिला दो मिट्टी, चावल में का मिला दो मिट्टी, तो पता चल जाता है कि कौन वाला चावल है कौन वाला मिट्टी है। तो वो क्या एग्जाम्पल हो गया, तो विसमांग मिश्रण का। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, पानी, अब पानी में मिला दो घी, बता मिलेगा, घी अलगे छालाल रहेगा, पानी अलगे बटरायल रहेगा, छालाल रहता है ना, यानी ये पूरी तरह से मिलेगा ना मिलेगा, तो एक एग्जाम्पल हो गया विसमांग मिश्रण का। उसके बाद एक एग्जाम्पल और बताते हैं, पानी, अब पानी में मिला दो तेल, ये कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता चल जाता है कि कौन वाला भाग पानी है कौन वाला भाग तेल है, तो वो केकर एग्जाम्पल हो गया विसमांग। तो दोनों बातें समझ में आया। समांग किसको कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और मिलने के बाद साफा साफा पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन पदार्थ क्या है, तो वो हो गया समांग। और दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद साफा साफा पता चल जाएगा कि कौन पदार्थ क्या है, तो वो किसका एग्जाम्पल है विसमांग मिश्रण का। बातें समझ में आया या नहीं। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को क्या कर दो, चुपचाप आराम से सब्सक्राइब कर दो।